दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछली कुछ वीडियो में बताया था कि कुंडली विश्लेषण कि आपकी जन्म कुंडली जो है उसमें आपका बहुत सारी चीजें या कहें कि ऑलमोस्ट जो सब कुछ पहले से तय है, पहले से लिखा हुआ है। क्या क्या चीजें लिखी हुई है वो हम लाइव कुंडली विश्लेषण के माध्यम से जानेंगे। जैसा कि पिछली वीडियोज में हमने बताया कि जैसे कि हमने एक कुंडली विश्लेषण निकलवाया कि वहां से आखिर इसमें क्या क्या चीज निहित होती है। थोड़े कम समय की वजह से हालांकि हम पूर्ण से तो नहीं कर पाए, लेकिन इसमें कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मतलब हमारे होश उड़ा देती है कि ऐसा लगता है कि जैसे क्या ऑलमोस्ट सब कुछ पहले से डिसाइडेड है या फिर कुछ हमें करना भी बाकी है। नॉर्मल सा क्या है, एक यात्रा है और इस यात्रा में हमको चलना है, लेकिन हम जीवन में बहुत सारी चीज़ों को लेकर परेशान होते रहते हैं। कुछ लोग शादी को लेकर परेशान होते हैं, कुछ लोग अपनी जॉब को लेकर परेशान होते हैं। बहुत सारी चीज़ों को लेकर हमारे जीवन में परेशानियाँ जुड़ी हुई हैं। तो जैसे कि जो कुंडली होती है उसमें आपका बहुत कुछ पहले से निहित है। जैसा कि हम इस एक पन्ने में बहुत सारी चीज़ें लिखकर भी लाए हैं। और जैसा कि रही बात कुंडली की, तो कुंडली हम आपको एक बार दिखा देते हैं। जैसे क्या है, अभी पूरी तो नहीं दिखा सकते क्योंकि इसमें नाम लिखे हुए हैं। बाकी हम थोड़ा सा आपको, ये कुंडली है, ये पूरी जन्म कुंडली है जो किसी की अभी हमने रिसेंटली विश्लेषण के लिए बनवाई थी। और इसमें सारी चीज़ें ऑलमोस्ट पहले से लिखी हुई हैं। अभी पहले से, अब ऐसे तो ये चीज़ तो हमारे समझ में नहीं आई क्योंकि ये ब्राह्मणों का, कहें कि विद्वानों का काम है। तो यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले वो देख लेते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब ऑलमोस्ट पन्ना दोनों साइड से भरा हुआ है। तो जैसे वो कहते हैं ना कि किसी की वैसी कुंडली है जिसमें पहले से ऑलमोस्ट लिखा हुआ है कि ये जो भी है उत्साही रहेंगे, चपल और चंचल भी रहेंगे। मतलब उत्साही रहेगा, उत्साह एनर्जी बहुत ज़्यादा इनमें होगी। और जो रिसेंटली कंडीशन देखी जाए तो ये ऑलमोस्ट ये चीज़ें हैं कि जो व्यक्ति है वो उत्साही है, चपल भी है और चंचल भी है। ये बिल्कुल सही है। और जो इसमें और जो सारी चीज़ें देखने वाली है कि व्यक्ति काफ़ी गुस्सैल या फिर कहें कि एक जिद्दी स्वभाव का, जो चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए ही। उसमें आप ये नहीं कर सकते कि छिपा कर, जैसे हम छोटे बच्चे के साथ करते थे कि किसी और चीज़ में उसको बहला दिया, किसी और चीज़ में उसको चाड़े लगा दिया कि ले भैया इसमें लग जाओ, और दूसरी चीज़ को चुपचाप ले लिया। तो ये बच्चा ऐसा नहीं है, एक टारगेट इसका फिक्स है। और ये ऑलमोस्ट जिसकी कुंडली है, और कुंडली है उसकी है जिसको हम जानते हैं कि जिससे हम उसके व्यक्तित्व के बारे में संपूर्ण जानकारी निकाल सके। तो जो जो इसमें निकल के आई वो एक्यूरेट थी उसमें सब कुछ। और एक्यूरेट भी इस प्रकार से थी कि जैसे वो कहते हैं ना कि जब जन्म होता है तो कौन सी दिशा में हुआ, उस समय कौन सा वस्त्र था, किस हॉस्पिटल में, या फिर कहीं कि उस समय कितने मेंबर मौजूद थे। इतनी सारी चीज़ें उस व्यक्ति ने बता दी और उसे सुनकर हम सिर्फ रिलेट कर रहे थे कि क्या ऐसा था, क्या ऐसा था। और उस सब का जवाब हाँ में था कि उस समय तुम इस दिशा में थे, उस समय डिलीवरी के टाइम पे इतने लोग तुम वहाँ पर मौजूद थे, इतने पेशेंट और थे वहाँ पर, उस समय ये कपड़ा यूज में लिया आपने जन्म के समय। मतलब इतनी सारी चीज़ें उन्होंने खोल कर रख दी। और जो जो बाकी सारी चीज़ें उन्होंने उनके जीवन के अंतर्गत बताई कि तुम्हारी कुंडली जो कहती है वो ये है। तो वो कहते हैं ना ऑलमोस्ट ये सारी उसके जीवन में थी। जैसे उत्साही, चपल, चलनता रहेगा, इसमें भौतिक सुख भी रहेगा, समाज और देश के प्रति कर्तव्यनिष्ठ भी रहेगा, स्वतंत्र कार्य करेगा। और इसमें जैसे वो शारीरिक अवस्था है वो एक अच्छी सुदृढ़ रहेगी, अल्प मित्रता रहेगी, मतलब मित्रता इसकी कम लोगों से होगी, ये इसमें पहले से निश्चित है। और मतलब चिंतनशील रहेंगे, चतुर रहेंगे, विचारक भी रहेंगे, सर्वार्थ साधक भी रहेंगे, शरीर प्रारूप सौंदर्य सब कुछ अच्छा रहेगा इनका। हालांकि वैसे कुंडली में अगर एक चीज़ नॉर्मल सा मैं आपको पहले से ये बता देता हूँ कि अब ये जो कुंडली है, हालांकि हम लिख के लाए, कुंडली के आधार पर नहीं बता रहे क्योंकि कुंडली में हमारे समझ में नहीं आता। तो वहाँ पर जो जो सारी चीज़ें थी हमने कुंडली के आधार पर उन्होंने बताई और हमने लिख ली। हालांकि डेट वेट उन्होंने मेंशन नहीं की। तो ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट उस व्यक्ति में है क्योंकि हमने ऐसे व्यक्ति कुंडली बनवाई जिसको हम जानते हैं और वो भी 100% तरीके से। तो इसमें सब कुछ पहले से निहित है कि शरीर भी अच्छा रहेगा, प्रारूप सौंदर्य भी अच्छा रहेगा। फिर हमने बात की थी, जैसे इसमें थोड़ी सी और चीज़ें हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो व्यक्ति है एक यात्रा, कहें कि यात्रा प्रवास प्रिय रहेगा, कि जीवन में अपनी यात्रा करना इसको पसंद आएगा, ट्रैवलिंग इसको ज़्यादा पसंद आएगी। ये मतलब कहें कि तीर्थ यात्राओं में भी
अपना योगदान निभाएंगे कि जगह जगह वो कहते हैं 4 धाम की यात्रा या फिर तीर्थ यात्रा करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद है। और इसमें जो कहें कि एक हमने ऐसे ही पूछा था कि फिर इसमें शादी का क्या योग है, शादी का योग को कैसे पता करते हैं। हालांकि उन्होंने कुछ ऐसा बताया तो था कि जैसे तुम्हारे उसमें बुध और गुरु को लेकर, जो बुध और गुरु ग्रह हैं बृहस्पति, उनको लेकर कुछ बताया था। और उन्होंने ये भी बताया था कि ये जो है इनकी शादी सही, मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक सही एज में हो जाएगी, ज़्यादा डिले नहीं होगा, जल्दी शादी हो जाएगी। मतलब ये सारी चीज़ें उन्होंने पहले से ही डिसाइड करके एक इस पन्ने में लिख दी हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हालांकि लिखी थी कि उस समय कौन सी चीज़ रहेगी, कौन सा इष्ट देव तुम्हारा रहेगा, जो पाठ पूजन करना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें ऑलमोस्ट पहले से मौजूद है। कि जीवन में मतलब व्यक्ति ये कि कहेगी स्ट्रगल करेगा नहीं करेगा, कितनी धन संपदा रहेगी, वाहन सुख है या नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऑलमोस्ट मौजूद है। तो आप अपने जीवन में, आप चाहे माता पिता हैं या फिर कहें कि एल्ड में, कोई भी एज में है, अगर आपके पास जन्म कुंडली है तो वो आपके हर मुसीबत में काम आने वाली है। मुसीबत में चाहे आपकी मुसीबत नहीं टले, क्योंकि प्रारंभ में मुसीबत है तो झेलना तो पड़ेगा, लेकिन उस समय आपको मानसिक शांति आ जाएगी कि भैया मेरे अभी तो ग्रह नक्षत्रों में ही दोष चल रहा है, तो इसलिए मुझे मानसिक शांति लेने की आवश्यकता है। क्योंकि जो हमारी कंडीशन बिगड़ती है वो ऑलमोस्ट हमारे घर से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो कंडीशन बिगड़ती है वो हमारे घर से बिगड़ती है। और जब घर वालों के आत्म कुंडली रहेगी तो वो भी ये समझेंगे भैया अब इसमें इसका क्या दोष, तो उस समय ये हमारे बड़े काम आने वाली है। लेकिन ज़्यादातर क्या है, जो पुराने कहें कि फैमिली वाले थे या फिर कहें कि जो पुराने जनरेशन के लोग थे, वो इन सब को उस समय नहीं बनवाते, इतना फोकस भी नहीं करते थे, इस वजह से होती नहीं थी। लेकिन आज के जो हैं वो सबकी बनवाते हैं। और अगर आप ये ना सोचें कि लड़के की बनवा ली, लड़की की नहीं बनवाई, क्योंकि लड़की को भी आगे जाके बहुत तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं। जब उसकी शादी की कहीं की एज निकल रही होती है, उसको कहीं की दिमागी प्रक्रिया उस प्रकार की हो जाती है कि कहीं मैं अपनी फैमिली को कहीं की बोझ वाली समस्या वो फील करने लग जाती हैं कि यार मेरी फैमिली परेशान होगी, बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर आ जाती है। ऑलमोस्ट वो चाहते तो नहीं है कि ये सारी चीज़ें हों, लेकिन कहीं की मन है, सारे दुविधा वो खड़ी कर देता है। तो ऐसे में आप लड़की की कुंडली भी जरूर बनवाएं, टाइम डेट एक्यूरेट रखें। क्योंकि जिस तरीके से अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें जो व्यक्ति थे, हालांकि वैसे सारी कुंडली आजकल ऑनलाइन बन जाती है, लेकिन किसी ने कहें कि ये स्पेशल अपने हाथ से बनाई थी, और लिखित तो खैर हमारी थी कि जो लिख कर लाए थे वो सारा काम हमने ही किया। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं नहीं निकाल सकता। तो उन्होंने बोला कि चलो हम हमारी जैसे ऑडियंस है या फिर हमारे खुद की नॉलेज के लिए भी कि यार आखिर कितना कुछ होता है कुंडली में, क्योंकि हमारे पास भी कुंडली नहीं है, हमारे पास टाइम डेट छोड़ो, हमें मतलब कहें कि नाम में भी थोड़ी दुविधा खड़ी हो गई है जब से इनसे मिले हैं। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब इन्होंने उस टाइम की बहुत सारी चीज़ें पहले से बताई थी। जैसे वो कहते हैं कि जैसे फ्यूचर है, फ्यूचर तो अब आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन जितना फ्यूचर उन्होंने मतलब जितना वर्तमान समय उनका निकल गया है। और बात करते हैं शुरू से, जैसे कि इन्होंने बताया था कि इस दिशा में इनकी डिलीवरी हुई होगी, जैसे बोलते हैं कि पश्चिम दिशा में, जो इन्होंने पहले से ही लिख कर दिया था। तो इन्होंने जब हमसे वहाँ पर पूछा, वहाँ पर जो मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि पश्चिम दिशा में तुम्हारी डिलीवरी होगी। तो वो व्यक्ति ने अनुमान लगाया कि हाँ ये बिल्कुल सही है। फिर उन्होंने बताया कि उस समय तुम्हारे पास ये वाला ऐसा वस्त्र होगा। फिर उस व्यक्ति ने दोबारा दिमाग घुमाया कि हाँ ये बात भी बिल्कुल सही है, उस समय इतने लोग होंगे, और एक तुम्हारा अंत समय में आया होगा। मतलब वो कहता है कि उस समय तुम्हारे पास डिलीवरी के वहाँ पर इतने लोग मौजूद होंगे और एक अंत समय में आया होगा। तब इस व्यक्ति ने दोबारा दिमाग लगाया, तब उन्होंने कहा कि हाँ ये जो इन्होंने पहले बताया था कितने लोग मौजूद थे, और कहीं कि जब मतलब जो डिलीवरी के लिए हम निकल गए और तुरंत ही एक व्यक्ति और आया डिलीवरी के लिए। तो ये बात मतलब इतनी एक्यूरेट उन्होंने बता दी। अब मैं आपको इतनी गहराई से और इतनी एक्यूरेट इसलिए बता रहा हूँ कि लोग परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और आजकल जो कुछ गलतियां हो रही है कि कुंडली पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। हालांकि अब तो नई जनरेशन कुंडली के ऊपर ध्यान देने लगी है, क्योंकि मुसीबत में तो उनको ही फंसना है। लेकिन आप एक्यूरेट टाइम, अब ये वाली कुंडली हमने इसलिए निकलवाई क्योंकि इसका टाइम डेट और कहें कि सब कुछ हमारे पास एक्यूरेट मौजूद था। तो हमने कहा कि इनकी निकलवाते हैं, जिससे हमें भी फ़ायदा हो जाएगा और सबको ही फ़ायदा हो जाएगा।
तो इसलिए कहें कि ईश्वर की कृपा से फिर हमको ये सब चीज़ें मिली, कोई सही विश्लेषण वाला भी मिला, क्योंकि इतनी जानकारी तो सही विश्लेषण वाला ही दे सकता है, क्योंकि वो जो जानकारी बता रहा है वो सारी चीज़ें हमसे रिलेट कर रही है। फिर उन्होंने बोला था कि तुमने इस टाइम पर ऐसी चीज़ें खाई होंगी, तो अब वो क्या है, वो व्यक्ति है वो कह रहा है कि अब ये तो लेडीज़ को ही पता होगा कि उन्होंने उस समय क्या खाया था, क्योंकि जैसे लेडीज होती है उनके साथ उनकी कहीं कि बच्चे की माता होती हैं, उस समय हो सकता है कोई इधर उधर गए हो, तो उन्होंने कहा कि अब इतना ये चीज़ तो मुझे मालूम नहीं है, हालांकि मैं फ़ोन करके पूछ के बता सकता हूँ, लेकिन जब इतनी सारी चीज़ें एक्यूरेट निकल गई तो इसके पूछने की आवश्यकता उन्होंने ज़रूरी नहीं समझी। तो ये वाली बात थी, मतलब इतनी सारी चीज़ें इतनी गहराई से उन्होंने बताई और इतने कम समय में ये सारी चीज़ें उन्होंने बता दी। और ज़्यादा अगर जानकारी लेते, जो कि हम लेने का बिल्कुल प्रयास करेंगे, ऐसा नहीं कि लेने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि कोई सही व्यक्ति अगर मिला है और वो जानकारी ऐसे दे रहा है, तो और जो कुंडली विश्लेषण या फिर कहेंगे बार बार जब उनसे पूछा जाएगा क्या है क्या नहीं है कैसे, तो बहुत सारी चीज़ें खुल कर आएंगी जो आपके लिए बेहद कारगर हो सकती हैं। आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, आप चाहे तो आपकी मर्जी है, जो कुछ भी है आपकी मर्जी है, लेकिन हमारा काम सिर्फ इतना कि ओरिजिनल से ओरिजिनल जानकारी हम लाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि चीज़ें हमारे पास भी नहीं है कि वो कहते हैं जन्म कुंडली या फिर कोई एक्यूरेट टाइम हमारे पास तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हमको भी जिज्ञासा होती है इन सबको जानने की असलियत क्या है, क्योंकि हर व्यक्ति जीवन में कहीं ना कहीं जाकर परेशान हो रहा होता है, तो इन सब चीज़ों से मानसिक शांति मिलती है, चाहे हम परिस्थिति को ना सुधार पाएं। लेकिन वो कहते हैं 20 का 19 तो कर ही लेंगे। जब पता चल रहा है हमको शनि की महादशा चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, तो उस समय शनिदेव को तेल चढ़ाना हो गया, शनिदेव की पूजा पाठ व्रत, मतलब कुछ कम कर सकते हैं जिससे हमको और मानसिक शांति मिले। तो ये सारी चीज़ें पता चल जाते, फिर उस समय हमें एक धैर्य आ जाता है कि यार ये दशा मान लो 6 महीने तक चलनी है, तो 6 महीने अब हमको निकालने हैं कैसे भी। उस समय फैमिली भी समझने लग जाती है कि भैया अभी इनका टाइम ही कुछ ऐसा चल रहा है, तो इसमें इनका क्या दोष। लेकिन वो कहते हैं कि जब 7.5 या डैया जो भी 6 महीने का भी चल रहा है, तो उस समय फैमिली भी विरोध करने लग जाती है, क्योंकि वो टाइम ही हमारा ऐसा है। तो इसलिए उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। ऐसा भी लिखा हुआ है कि इस समय पर तुम्हें कष्ट थोड़े अधिक आएंगे, इतना भी इन्होंने बताया है, हालांकि पूर्णतः कष्ट वाली बात नहीं बताई। फिर इन्होंने कुछ एक ऐसी चीज़ भी जो मेंशन करी, जो मैं आपके साथ फिर भी इसमें ऐड ऑन कर देता हूँ, कि इसमें इन्होंने बताया था कि एक जो इन्होंने वो कुंडली का होता है ना, वो चौकोर वाला जो खाने बनाते हैं 12 घर होते हैं, उनमें एक बताया था कि इनको लोहे की चोट लगने की पूरी संभावना है। कहीं की संभावना छोड़ो, उन्होंने कहा कि इनको कहीं ना कहीं एक लोहे की चोट लगेगी, अब चाहे वो छोटी लगे चाहे वो बड़ी लगे। ये एक्सीडेंट भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन अब ये तो पता है कि लगना है, क्योंकि इन्होंने बताया कि ये है जो इनके इस घर में बैठा है। तो इसलिए इन्होंने पहले से ही ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें, कहें कि बहुत सारी चीज़ें इन्होंने पहले से ही हमें बता दी। अब इसमें और भी कोई चीज़ अगर रह गई होगी तो हम क्या है धीरे धीरे वीडियोज़ के माध्यम से आपके लिए कवर करेंगे। और कवर क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑलमोस्ट तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी। जैसे इसमें और भी चीज़ें लिखी, जैसे व्यक्ति ये क्षमावान रहेगा, मतलब ये थोड़ा सा मतलब जिद्दी भी रहेगा और तुरंत क्षमा करने की भावना भी इसके अंदर रहेगी। ये तुरंत अगर ये आपको गुस्सा कर रहा है तो ये तुरंत प्यार भी आपको करेगा, और अगर कोई गलती हो गई तो तुरंत क्षमा भी कर देगा। जैसे सहज में कुपित हो जाना, इसमें क्या भी लिखा है कि सहज में कुपित हो जाना। जैसे वो कहते हैं ना, छोटा बच्चा होता है, कोई चीज़ चाहिए तो चाहिए और तुमने नहीं दी तो इस सहज में ही कुपित हो जाएगा और तुरंत ठंडा हो जाएगा, सहज में ही ठंडा भी हो जाएगा। ये बात भी इसमें पहले से ही है कि भाई ये परिवार का प्रिय है, ये बात भी बिल्कुल सही है कि ये भैया परिवार का प्रिय है। जैसे इसमें और भी ये चीज़ लिखी है कि विविध कला ज्ञाता, कि ये भिन्न भिन्न कलाओं में, विविध कलाओं में ये अच्छा खासा आदमी व्यक्तित्व का रहेगा। और ये मैंने आपको पहले से ही बता दिया कि चतुर रहेगा, शरीर इसका अच्छा रहेगा, प्रारूप अच्छा रहेगा, सौंदर्य अच्छा रहेगा, मतलब ये सुंदर है, उत्साही भी रहेगा, चंचल भी रहेगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें ऑलमोस्ट पहले से मौजूद है। और ऐसे कुंडली विश्लेषण या फिर कहें कि और धीरे धीरे हम और अच्छी जानकारी आपके लिए लाने का बेहद प्रयास करते रहते और प्रयास करते रहेंगे। ऐसा नहीं, क्योंकि हमें भी जानने की काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासा थी। कुछ समय से हम वीडियोस नहीं लेकर आ रहे, कुछ समय कहें कि मेडिटेशन ध्यान पर थोड़ा ज़्यादा फोकस था, थोड़ी चीज़ें सीखने का प्रयास कर रहे थे कि ये नहीं है कि
किसी और ने कहा कि ये ऐसे होता है तो ये ऐसे होता है, नहीं, सबके ओपिनियंस अलग अलग होते हैं। वो कहते हैं हेड या टेल, एक सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। अगर एक की लाइफ में हेड आ रहा है, मान लो वो अच्छा है, और दूसरे की में टेल आ रहा है, समय दोनों का, नाम राशि सब कुछ सेम है, तो वो दोनों के लिए अच्छा कैसे हुआ? एक के लिए उल्टा हो गया, एक के लिए ऐसा सीधा हो गया। तो ये वाली बात है कि सबके ओपिनियंस कभी सेम नहीं होते। कौन किसकी लाइफ में कैसी चीज़ें वर्क कर रही होती, कैसे किसकी लाइफ में कैसी चीज़ें वर्क कर रही होती है। लेकिन आप ये कुंडली का ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप कहें कि अभी यंग जनरेशन में है, या फिर कहें कि अभी अभी आपकी शादी वगैरह हुई है, या फिर कहें कि माता पिता को भी अगर अब टाइम डेट मालूम है, तो बहुत सी बार ऐसी चीज़ें इसमें खुलासा हो जाती है। जैसे रिसेंटली कुछ टाइम पहले कि मैं आपको एक, जैसे क्या है, व्यक्ति जब परेशान होता है ना, तो उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। सबसे पहले तो ये आप ध्यान रखें, जब व्यक्ति का बुरा वक्त चालू होता है तो कोई उसका साथ नहीं देता। अब यहाँ पर जब ये हमें गए थे तो थोड़ी सी चीज़ें, वो कहते हैं ना, जिज्ञासा होती है जानने की, तो हमने कहा कि यार ऐसे एक व्यक्ति परेशान है, अब उसके पास ऐसा तो कुछ है नहीं, या फिर कहें कि उनसे, मतलब जो हमारे साथ ही गए तो उनसे कुछ प्रोसेस करवाई कि आप ये करके देखिए। हालांकि ये सब चीज़ें वो करते नहीं है, लेकिन वो एक अनुमानित मात्र के व्यक्ति जब परेशान होता है तो मानसिक शांति के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। और उन्होंने जो कुछ फॉर्मूला किया उसमें उस व्यक्ति का कहें कि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बता दी, बहुत सारी, मतलब 3-4 डिटेल व्यक्ति को चाहिए, व्यवसाय ये वो। तो उन्होंने कहा कि यार ये चीज़ें बिल्कुल ठीक है, ये चीज़ें बिल्कुल ठीक है। और फिर उन्होंने 1-2 लाइन और बताई कि इस समय तुम्हारी कोई मदद कर नहीं रहा होगा और मदद होगी भी नहीं। तो वो व्यक्ति बिल्कुल शॉक्ड हो गया कि यार ये बात बिल्कुल सही है, कि इतने सारे मेरे मित्र थे, इतनी सारी उम्मीदें थीं, सब तहस नहस हो गई, कि इतनी सारी उम्मीदें थी सब तहस नहस हो गई। और वो कह रहे थे कोई उम्मीद अब बची नहीं होगी और कोई मदद करेगा भी नहीं। वो भी यही बात कहता है कि ना कोई फ़ोन कॉल्स आते हैं, ना कुछ आता है, मतलब कुछ भी नहीं बचा। वो इस बात को रिलेट करता है कि यार ये जो बता रहे हैं ये बिल्कुल सही बता रहे हैं। मतलब ऑलमोस्ट हमारी बहुत सारी चीज़ें पहले से तय है। आपको तो एक मानसिक शांति लेके अपनी यात्रा कंप्लीटली करनी है। तो कहते हैं प्रभु का भजन करो, नाम जाप करो, मेडिटेशन ध्यान करके अपने जीवन में सबसे पहले शांति लाओ। बाकी सारी चीज़ें चल रही हैं और आपको चलना है, तनाव नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, अपनी यात्रा चलते जानी है। और कुंडली आप जरूर बनवाने का प्रयास करें। और कुंडली मान लो हो सकता है खराब बन जाए, मेन चीज़ ये है कि मान लो किसी को नहीं है ज्ञान, खराब बन जाए, लेकिन आपके पास डेट और टाइम तो रहेंगे, दोबारा बनवा लेंगे। कोई हो सकता है अच्छा विद्वान मिल जाए। तो आप इन सब चीज़ों को ज़रूर अपने फोकस में लाएं और ऐसी वीडियोस हम आपके लिए अच्छी लाते रहेंगे। और नॉर्मल से कुंडली विश्लेषण अभी ये है, इससे अच्छा और बेहतरीन लाने का प्रयास करेंगे। तो आप बेशक चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आप कहते हैं कि ईश्वर की कृपा से ये वीडियो पता नहीं कैसे बनी, बाकी इस वीडियो का समय नहीं था आज, लेकिन फिर भी बन गई। तो ये सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है। जो भी हो रहा है हमारा इसमें किंचित मात्र भी योगदान नहीं है, ये बात आप ध्यान रखें। इस दुनिया में जो कुछ है वो सब निमित्त माध्यम मात्र हैं, उनमें से हम भी एक हैं निमित्त माध्यम। लेकिन वो कहते हैं ना कि मन में मैं अहंकार आ जाता है कि सब कुछ हम ही कर रहे हैं। जब बुरा वक्त आता है तो भैया हमसे तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो ये बातें हमें तब समझ में आती है। ये बात आप ध्यान रखें। आशा जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।